तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसके आगे दो सब टॉपिक्स है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वी डिसेंड इन ग्रुप और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि पीरियड में क्या होता है कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ग्रुप 1 मेटल्स में और कम होती है एलिमेंट्स टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल, और ये जो रिएक्टिविटी है ये बढ़ती है, मैक्सिमम होती है ग्रुप 17 नॉन मेटल्स में। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जबकि विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स और रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ओके, ये सब बताया गया। सो नेक्स्ट जैसे हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूज़न, वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, जो कि ये बताती हैं कि पीरियोडिक वेरिएशन कैसी है। और अभी हम जो है इसमें इसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके आगे जो है फर्दर हमारे पास फर्दर सब टॉपिक्स है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कितने सब टॉपिक्स हैं। हमारे पास जो है टोटल इसके आगे हमारे पास 5 सब टॉपिक्स हैं इसके आगे, तो वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सब टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। ओके, तो एटॉमिक रेडियस, तो अक्रॉस अ पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक रेडियस जो है आमतौर पे डिक्रीज़ करता है न्यूक्लियर चार्ज के कारण, जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास खींचता है। और टॉप टू बॉटम डाउन अ ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियसली आमतौर पे क्या करता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डाउन अ ग्रुप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स जो है वो बढ़ती है, और इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है उसके बाद सेकेंड वन इज़ आयनिक रेडियस, है ना, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के बारे में ये बताया गया है कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है एटम में से जो रिमूवल होना इलेक्ट्रॉन का, उसके रिजल्ट से केटाइन बनता है, और इसकी जगह अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इससे क्या बनता है, एनाइन बनता है। और आयनिक रेडियाई जो है वो कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस इन अ आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक रेडियाई जो है एलिमेंट्स की वो सेम ट्रेंड्स है एज अ एटॉमिक रेडियाई, और केटाइन जो है वो छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, क्योंकि इसमें जो है फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। साइज ऑफ एनाइन जो है वो बड़ा होता है पेरेंट एटम से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है, जिसके रिजल्ट से इन रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आयनिक रेडियस जो है फ्लोराइड आयन का वो 136 pm है, जबकि एटॉमिक रेडियस जो है फ्लोरीन का वो 64 pm है। दूसरी तरफ एटॉमिक रेडियस जो है सोडियम का 186 pm है एज कम्पेयर टू आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन 95 pm। क्लियर हो गया। हाँ जी, जब हम कुछ फाइंड करते हैं कुछ एटम्स को, आयन्स को, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाता है ऑक्सीजन आयन, फ्लोरीन आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, तो इनके ऊपर जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। ओके, और रेडियाई जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियर चार्जेस हैं। और केटाइन जो है, द केटाइन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, और एनाइन जो है विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जेस्ट रेडियस। तो नेट रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स की विल आउटवेट द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपैंड इन साइज। तो ये सब बताया गया है।